अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गर्ल्स। आप लोग बोलोगे क्या कर रही है मिलहा सारी चीज़ें लेके। तो बेसिकली एज अ सेलर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कैसे बनती है क्या है, और बहुत सारे सवाल थे कि क्या ये आप भी यूज़ करती हैं। तो जी हाँ, ये प्रोडक्ट मैं भी यूज़ करती हूँ। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेरे ख़त्म हो चुकी है, तो ये मैं बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि किस तरीके से बनती है। बहुत सारे लोगों को ये सवालात हैं कि हमें प्लीज़ बताएं ये कैसे बनती है, कितनी क्वांटिटी है और किस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को आज बनाने वाली हूँ, सॉरी बताने वाली हूँ और बनाने भी वाली हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को सबको पता है कि बहुत फेमस है आजकल गुलपाटॉन, ठीक है। ये वाइटनिंग इम्प्यूल है, ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये इम्प्यूल है। इम्प्यूल्स हमेशा आपके किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड होके फिर डलते हैं, ठीक है। ये वाइटनिंग है, और जिनको अपनी स्किन का टेक्सचर क्लीन करना है, मुझे कोई ऐसी वाइटनिंग सच एस वाइटनिंग की नीड नहीं थी, लेकिन आई वांट टू क्लीन माय फेस, तो मैंने इस वजह से इस प्रोडक्ट को चुना। और ऑब्वियसली मुझे आप लोग को रिव्यूज़ पर्सनली देने पड़ते हैं, तो मैंने लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, तो वो भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ और इसको वॉश कर आती हूँ, ठीक है। दिखाने का मकसद ये था कि मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको वॉश कर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो अब हम आ गए हैं इसको वॉश करके, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारी लड़कियां हमसे पूछती है कि मिलहा कौन से मटेरियल कैसे यूज़ करना है क्या। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप कोई भी ग्लास लें या आप प्लास्टिक लें, ठीक है। ग्लास क्यों और प्लास्टिक क्यों? तो स्टील इसलिए नहीं क्योंकि ऑब्वियसली स्टील के अपने मेटालिक एसिड्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट आर्टिकल जो है आपको कोई भी क्रीम बनाने का, एक तो वो ग्लास होना चाहिए, ठीक है। या आप कोई भी अपने लिए कोई भी XYZ प्रोडक्ट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। और एयर टाइट, ठीक है, जैसे कि ये एयर टाइट है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस तरीके से कोई भी एक एयर टाइट प्रोडक्ट हो, ठीक है। कोई भी जो आपका डिस्पोजेबल हो, जो आप चाहते हो कि अब ये आपने डिस्कार्ड करना है, तो आप इन कामों के लिए इसको रख सकते हो, ठीक है। या आप प्रॉपर छोटा सा कोई बाय कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। और बहुत सारे इस तरह से ग्लास के मिलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक यूज़ करें, प्लास्टिक मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेफर नहीं करती हूँ, ग्लास करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब हम चलते हैं बनाने क्रीम। आप लोगों को सबको पता है होम्यो क्रीम है ये इस तरीके से, ठीक है। बॉक्स पैकेजिंग में आती है, बॉक्स मैंने डिस्कार्ड कर दिया है इसका। तो मैं पहले आधी बना चुकी थी, अब मैं इसकी आधी आप लोगों के सामने बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी इसके बारे में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से सारी आधी ले लूँगी। अच्छा, इसकी बहुत सारी क्वेरीज अब बनाते बनाते हम बात कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, हम बनाते बनाते बात कर लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो है वो डरती है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप लोग डरोगे कि हम जब ये छोड़ेंगे तो हमें कोई इसका रिएक्शन तो नहीं होगा लाइक दैट, और ये सब। तो देखिए बहनों, छोड़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट छोड़ते हो तो आपने उसको एक साथ इस तरह से नहीं छोड़ना होता। हर चीज़ को एक छोड़ने का तरीका होता है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको लीव आउट करें। जैसे आप जब आपने कोई प्रोडक्ट छोड़ना है तो आप पहले उसके 1 डे कर दें, आफ्टर 1 डे यूज़ करें, फिर थोड़े एक वीक बाद आफ्टर 2 डेज़ उसको यूज़ करें, 3 डेज़, एंड फिर उसको स्किप आउट करते जाएं। कभी लगाएं कभी छोड़ दें, इस तरह से वो प्रोडक्ट बेसिकली आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, ठीक है। सेकेंडली देखें, एक और चीज़ है जो कि आई थिंक हम समझते नहीं हैं। अगर हम कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं तो क्या हमें हर सर्दी लगानी पड़ती है ना, या हमें डेली बेसिस पे उसको यूज़ करना पड़ता है। ये नहीं कि 2-4 दिन हमने उसको यूज़ किया, इसके बाद जो है वो हमारी स्किन मॉइस्चराइज ही रहेगी, इसके बाद हमें ज़िंदगी भर कभी मॉइस्चराइजिंग की नीड ही नहीं होगी ना, ऐसा नहीं होता। तो हमें वो लगानी पड़ती है। या हमारे साथ कोई भी इशू होता है तो हमें ऑब्वियसली, हम क्या नाइट क्रीम्स जो हैं क्या वो कभी कभी लगाते हैं? नहीं ना, तो वो हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फेयर हो, या अगर सनस्क्रीन है, चलिए एक सनस्क्रीन की मिसाल लेते हैं, सन ब्लॉक आप लगाते हैं तो क्या 2-4 दिन लगाएंगे, इसके बाद आप बोलेंगे कि हमें उसको लगाने की ज़रूरत ना पड़े? ऐसा नहीं होता ना, आपने लगानी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर आप वाइटनिंग की या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं तो हाँ, थोड़े अरसे बाद ऑब्वियसली
उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है, तो आपकी स्किन वापस से वैसे होने लगती है, तो आपने उसको कोई ना कोई उसके एक्सचेंज में प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूँ। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में थोड़े टाइम आप छोड़ दें, फिर से ले लें, इस तरह से चलें, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियों की डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है आई एम अ बिज़ी वूमेन, तो अक्सर हम लोग भूल भी जाते हैं इसको लगाना, 2-2 3-3 दिन का गैप भी हो जाता है मेरा। तो इस तरह से अब आप लोग बोलेंगे कितनी लेनी है, तो ये आप लोग इसकी क्वांटिटी देख लें, ये हाफ जार था इसका, ये इसी तरह से आता है, ठीक है। मैंने पूरा क्लियर कर दिया, आधा था, आधा बना लिया। अब मैं इसकी जो है वो क्वांटिटी, यार ग्रोन अप हो जाना चाहिए अब तो, माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अगर आप लोग कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसके बाद क्या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप सारी ज़िंदगी बचपन से मॉइस्चराइज़र लगाते हुए आ रहे हैं, तो अक्सर लड़कियां कहती कि मिलहा इसके बाद क्या हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता, आपको ज़रूरत इन चीज़ों की पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम आपको इस चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, अगर मॉइस्चराइजिंग यूज़ कर रहे हैं तो क्या सारी ज़िंदगी आप बगैर मॉइस्चराइजिंग के रह सकते हो, नो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये वक्ती चीज़ें होती हैं, वक्ती आराम देती हैं, इसके बाद आपने ऑब्वियसली उसके नेमो बदल कोई और चीज़ लेनी होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं तो अंदाज़न डालती हूँ, जैसे ये 1 स्पून है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इम्प्यूल इसमें अंदाजे से ही ऐड करती हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें। जैसे अगर ये 1 स्पून है तो 1 स्पून ही ये इस तरह से लूँगी, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये कम है तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चेक करें, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, ये हार्ड होता है, ये मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, बहुत क्रीम की तरह ये मिक्स आउट नहीं होता, लेकिन मैं इसको सिलिकॉन पे इसलिए प्रेफर करती हूँ, ये देखें ये सारा सिलिकॉन से निकल जाता है, तो मैं इसको सिलिकॉन ब्रश से ही प्रेफर करती हूँ इसको मिक्सअप करना, क्योंकि ये इस तरीके से मिक्सअप हो जाए, ठीक है। बस यार वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी जाए, और प्लीज़ जब भी आप काम करें ऐसी जगह पे करें कि चीज़ ख़राब नहीं हो। ये देखें मुझसे गिर गई है, तो इसलिए मैं ज़मीन पे बैठी हूँ ताकि ये चीज़ जो है वो क्लियर आउट, आराम से मैं इसको वाइप आउट कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने, आप समझें, अगर ये क्रीम 1 चम्मच है तो मैंने 1 चम्मच ही इसमें इम्प्यूल डाला है, मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्यूल और ऐड करूँगी अंदाजे से, आप लोगों को भी इसका टेक्सचर समझ आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी ना दाने दाने से रहती है और प्योरली मिक्स नहीं होती, जब मैं इसको लगाने लगती हूँ तो ये फिर प्रॉपर इसको अपने हाथ में मिक्स करके लगा लेती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे करती हूँ। इसमें मैंने कोई किसी चीज़ की कटिंग नहीं किया आप लोगों के सामने, थोड़ा बहुत होगा तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडिशन वगैरह होती है, तो ये देख लें। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर दिखाती हूँ आपको कि ये इस तरीके से दाने दाने सी होती है, क्रीम और इम्प्यूल मिक्स आउट नहीं होते, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, अब बहुत सारी लड़कियाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इम्प्यूल के बारे में बता दूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ कहेगी कि इसका ये टेक्सचर है, वाइट क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ ये कहेगी कि जैसे थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं इसको पहले, कि ये ख़राब तो नहीं होगी, ये वो, तो ये ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं इसको हाफ़ एंड हाफ़ क्वांटिटी के अंदर बनाती हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने है, और मेरी सेंसिटिव स्किन है, आई एम यूजिंग इट, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्यूल्स, अब थोड़ा सा इम्प्यूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इम्प्यूल आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये वाइटनिंग इम्प्यूल होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ इम्प्यूल क्या होते हैं। इम्प्यूल इज़ अ प्रोडक्ट जो आप अपने किसी भी मिक्सचर में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेयर इम्प्यूल्स आते हैं, फेस इम्प्यूल्स हैं, बहुत सारे विटामिन सी इम्प्यूल्स हैं, वो डायरेक्टली आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपने किसी ना किसी प्रोडक्ट में ऐड करने होते हैं। आप इसको अपनी बॉडी लोशन में भी ऐड करके अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका वाइटनिंग बॉडी लोशन बन जाएगा। इट्स नॉट हार्मफुल, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसके आगे पीछे सब इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हो, ये चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है और इनकी अदर लैंग्वेज में भी मेंशन है। तो ये इस तरीके से इम्प्यूल आता है, और ये छोटा इम्प्यूल भी काफ़ी चल जाता है। ये आप लोगों को मिलता है 50 ml, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि आप इसको किसी भी अपने फेशियल प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हो। आप इसको अपने स्क्रब में
अपने डेली फेस मास्क में। अच्छा, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से बनानी होती है, ठीक है। अगर आप अपने फेस मास्क में ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो मास्क जो है वो वॉश ऑफ होगा। तो अगर आप उसमें पूरा ये ऐड कर दोगे हाफ एंड हाफ, तो आपको खुद आइडिया है कि वो मास्क फिर ड्राई नहीं होगा। तो आपने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करनी होती है। आप इसको अपने स्क्रब में, मास्क में, पॉलिश में, अपने ब्लीच का में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आप इसको अपने ब्लीचेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने घर वाले मास्क में बेसन का मास्क बनाओ, उसमें ऐड कर दो, मुल्तानी मास्क बनाओ, उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर पूरा यहाँ पे तफसील से लिखा हुआ है आप इसको किस किस प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इनको बहुत सारी चीज़ों में इसको ऐड कर सकते हो। बेसिकली वाइटनिंग टूल है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। मुझे ज़्यादा लंबा बोर करने की बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ी सी, अब आप लोग देख सकते होगे कि मैं किसको बोल रही थी। इस तरीके से दाने दाने वाला टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ, अब ये आप इसको बिल्कुल समेट सकते हो। ऑब्वियसली बाद में क्लीन अप कर लूँगी इस तरह से। सिलिकॉन ब्रश से ये ईज़िली सब कुछ मेरा वाइप आउट हो जाता है, मुझे इसलिए ब्रश बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको, अच्छा, फ्रिज में वगैरह कुछ भी नहीं रखना, आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बोलती हूँ। ये देखो, ये इस तरह की टेक्सचर की हो जाती है। ऑब्वियसली क्रीम इस थोड़ी सी हार्ड, तो आप लोग उसको मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, बार बार बोल रही हूँ। ऐसी जगह पे लेके बैठना जहाँ आप लोगों को अपनी अम्माओं से डांट ना पिटे, ठीक है। अच्छा, ये चेक करो, ये थोड़ी सी इस तरह के टेक्सचर की होती है। ये इस तरह का टेक्सचर बना है इस क्रीम का, ठीक है। लेकिन जब आप इसको मिक्स आउट कर दोगे, ये इस तरीके से मिक्स आउट हो जाएगी, ठीक है। इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा। सिर्फ ये नहीं कि अभी वाइटनिंग कर रही है, इसका बड़ा रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मेरे पास इसके रिव्यूज़ आ गए हैं, चेक करो, ठीक है। लगाने के बाद ही आपको डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। इस तरह से मैं थोड़ा सा क्लोजिंग इसलिए करके बैठी हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह दिखाऊँ। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ लाइक दिस, तो मैं इसको लेके और अच्छे से मिक्सअप करके और फिर अपने स्किन पे लगाती हूँ। देखो कितना ग्लो आ गया है, ठीक है। एज इट इज़ ही ग्लो आ जाता है। तो ये बड़े मज़े की क्रीम है। और जिन लड़कियों की मैं कहती हूँ रिसेंटली शादियाँ और जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं, आई रिकमेंड टू दोस्त, ठीक है। मैं उनको रिकमेंड करूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्रीम के साथ बाय करो, आप अपने किसी भी क्रीम के साथ इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप फेयर एंड लवली यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें ऐड करके यूज़ कर लो। अगर आप कोई वाइटनिंग कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो उसमें ऐड करके यूज़ कर लो, आपको वाइटनिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जिनके फेस के टू टोन स्किन है, सनबर्न है, और मुझे असल में थोड़ी सी एक्नी स्पॉट्स मेरे फेस पे ज़्यादा हो गए थे और टू टोन स्किन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये मैंने इस वजह से अप्लाई करना शुरू किया और बहुत फ़र्क है। मैं आप लोगों को बताऊँ, रिसेंटली बहुत 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 विद इन अ वीक बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो मैं उन लड़कियों को रिकमेंड करूँगी जो काफ़ी परेशान है, ठीक है। तो ये आप लोग यूज़ करें, इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। टेक केयर। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को आगे मैं मज़ीद बहुत मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को काइंडली आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो मिल जाए। बाय बाय।